नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी बोर्ड का जो अभी पेपर हुआ 10वीं क्लास का हिंदी का फुल आंसर की आपको बताने वाला हूं। जो भी यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन और दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों की सही सटीक आंसर की आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे एमपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर है। 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है। लगभग आपको यहाँ पे 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसका भी पेपर हो मिलान कर लीजिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प चयन करना होगा। पहला क्वेश्चन है सूर सारावली के कवि का नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन है कि सूरदास, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। दूसरा है कवि निराला का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था। स ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, कि सन 1899 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कुहासा का अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन में आएगा ब ऑप्शन की कोहरा, इसका राइट आंसर होगा। प्रगतिवादी कवि है, तो 4 क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा मुक्तिबोध। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। तो 5 में अंदर आएगा ए ऑप्शन यानी कि 2 फुट। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो इसमें आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी को। ए ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है दूसरा, रिक्त स्थानों की क्या करनी होगी पूर्ति करनी होगी। वल्लभाचार्य के गुरु थे। पहला क्वेश्चन सूरदास, इसका क्या होगा राइट आंसर सूरदास। दूसरा है दोहा छंद की प्रथम और तृतीय विभक्ति में मात्राएं होती है, कितनी होती है 13 मात्राएं होती है। रस के अंग होते हैं, कितने होते हैं 4। नेक्स्ट आता है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत में माना जाता है 1900 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने होते हैं 8 प्रकार होते हैं। छंद के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं 2 प्रकार होते हैं छंद के। नेक्स्ट बात करते हैं आगे सही जोड़ी यहाँ पे मिलान करना होगा। तो सबसे पहले आती है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त में यहाँ पे आंसर होगा 6 यानी कि पंचवटी। तो ये वाला इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। दूसरा आएगा 5 के अंदर यानी कि रेसाई क्रोध करना, ठीक है। उसके बाद में चौपाई है, चौपाई आएगा दूसरा। चौपाई कितने हैं 16 हैं। एक अंक यानी कि चौथा के अंदर आएगा एक अंक, इसका मतलब होगा एक अंकी। और शिव पूजन साई यानी कि 5 आएगा तीसरे के अंदर माता का आंचल। और रामवक्ष बेनीपुरी का मतलब होगा यहाँ पे इसमें आएगा 4 मुजफ्फर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनमें मिलान करना होगा। और अब बात कर नीचे वाले कोई काम के यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, एक वाक्य में उत्तर देना होगा। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या था। तो क्या था रामचरितमानस का, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और मैं आपको बता इसका आंसर है चौपाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा पे चौपाई होगा। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी, ब्रज भाषा के अंदर, ब्रज भाषा। और इसका होगा चौपाई, ऊपर वाले का चौपाई, ऐसे लिखेंगे आप चौपाई। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर, काम यानी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में आता है अट नहीं रही कविता किस प्रकार को प्रकट करती है। तो इसमें आएगा फागुन की मादकता को। नेक्स्ट बात करते हैं कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, वेदनाथ मिश्र। नेक्स्ट आता है निराला रचनावली में कितने खंड है 8 खंड है। कितने खंड है 8 खंड है। नेक्स्ट बात करते हैं सत्य और असत्य बताना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो क्या है यहाँ पे ये दोस्तों या है सत्य है, सही है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। तीसरा है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं बाती। तो ये क्या यहाँ पे सही है। संस्मरण में कल्पना तत्वों की प्रधानता करती है, गलत है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, सही है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी क्या है यहाँ पे सही है। उसके बाद में आता है 6 नंबर क्वेश्चन, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो पहली है बादल को गिरते देखा, दूसरी है तकली मेरे साथ रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अथवा पूछा है नवी कविता की कोई 2 विशेषता बताना है। तो पहला यहाँ पे लिख सकते हैं आप लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, और दूसरा लिख सकते हैं यानी कि इसको आप समझा सकते हैं लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। ये तो पहली है नवी कविता की 2 विशेषता, इसका बता रहा हूँ मैं अथवा वाले का। तो इसको लिख सकते हैं आप मानव जीवन की महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें प्रयोगों में नवीनता का मतलब होता है नए भावों को नए सुलभ विद्वानों में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन आता है कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता के निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना होगा। जैसे हम 2 रचना लिख सकते हैं, भाव पक्ष भी लिखेंगे। फसल क्या है इसकी परिभाषा देना होगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। नेक्स्ट आता है 9 क्वेश्चन, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है।
स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या आशय है। काव्य की परिभाषा देना। 10 क्वेश्चन में क्या है, काव्य की परिभाषा, जो आपको मैं बता देता हूँ। वह वाक्य रचना जिसमें चित्त किसी पर रस या मनोवेग से पूर्ण हो, उसे कहते हैं काव्य। नेक्स्ट आता है पुनरुक्ति। प्रकाश अलंकार की परिभाषा देकर यहाँ पे प्रयोग करना होगा। 2 शब्दों के योग से बना है पुनरुक्ति अलंकार, ठीक, जैसे पुनः और उक्ति, तो इसको लिख सकते हैं आप पुनः प्लस उक्ति। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है पुनरुक्ति अलंकार। जहां बार बार शब्दों की आवृत्ति, उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति अलंकार के। जैसे हम बात करें सुबह सुबह है। उसके बाद में आता है रस, किसे कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, रस की परिभाषा देना होगा। किसी कार्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद का अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अथवा के अंदर पूछा है चौपाई छंद की परिभाषा देकर उदाहरण सहित बताना होगा। तो इसकी परिभाषा है कि वह मात्रिक सम छंद का एक भेद है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्राओं के वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रिय और अपना छंद है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं 16 इसकी मात्राएं होती है, जिसे अंत में गुरु भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना होगा। 2 रचनाएं, भाषा, शैली। उसके बाद में 13 है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा के अंदर है नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताने हैं। तो इनके मैं 2 अंतर बताता हूँ। नाटक की हम बात करेंगे कि इसका जो अधिक है वो पात्र ज़्यादा है और एकांकी में कम पात्र का है। और नाटक है एक मुख्य कथा और अनेक अंत कथाएं हैं, और एकांकी में एक घटना पर ही आधारित ये है। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखे। 15 क्वेश्चन में क्या पूछा है पे, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम पूछा है। अथवा के अंदर पूछा है बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है संधि और समास के 2 अंतर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। संधि का पहला अंतर लिखेंगे आप, शब्दों का विभक्ति या लोप नहीं होता है, ये तो संधि का पहला अंतर होगा। समास का पहला अंतर लिखेंगे, समास में शब्दों का विभक्ति हो सकता है, ठीक है। संधि का दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 2 वर्णों के संयोजक और विकार की गुंजाइश होती है। समास का लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इस संयोजन या विकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सब शक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नाम लिखेंगे अभिधा, अभिधा लिखेंगे, एक तो लिखेंगे आप अभिधा, और एक लिखेंगे लक्षणा, और एक लिखेंगे व्यंजना। ये 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं गंतों को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, इसके बारे में बताएंगे। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकना क्यों भूल जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे पद्यांश का, ठीक है। तो पद्यांश देख लीजिए, इसकी सप्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। प्रसंग करेंगे, विशेष और व्याख्या करेंगे। उसके बाद में अथवा में है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको हल करना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर में है गद्यांश का सप्रसंग सहित व्याख्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसमें अथवा में दे रखा है। उसके बाद में आता है 20 नंबर अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे, और अथवा में है प्रिय खेल क्रिकेटर के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद तैयार करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है अपठित गद्यांश दे रखा है और काव्यांश दे रखा है। इसको पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए इन सभी के आंसर देना है। जैसे हम बात करें उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसको जो भी क्वेश्चन है सारे इसमें दे रखे हैं, छांट कर लिखना होगा। उसके बाद में अथवा में है, इसमें भी आपको काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना होगा। बार बार कौन गरजता है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट आता है 22 नंबर अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के एक आवेदन पत्र लिखना होगा। यानी कि आपको लिखना होगा, पे लेटर लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। इसमें अपने प्रिय को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने का एक पत्र लिखेंगे, और ये यहाँ पे निबंध लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको निबंध लिखना होगा। 1 पर मेरा प्रिय खेल हो गया विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। ये पेपर दोस्तों आपका क्या हो चुका है, पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये आंसर की है, और किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सारे पेपरों की आंसर की डाली जाएंगे जैसे जैसे आपके एग्जाम होंगे, और मैंने संस्कृत का पेपर डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।